आरोहण भाग 2 जो कि कक्षा 12 के लिए हिंदी में लगा हुआ पुस्तक है, उसका हम 4 अध्याय खत्म कर चुके हैं, यानी कि 4 चैप्टर। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जो कि शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखी गई है, उषा। इसमें अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं हरिवंश राय बच्चन पढ़ चुके हैं, आलोक पढ़ चुके हैं, कुंवर नारायण पढ़ चुके हैं, रघुवीर सहाय पढ़ चुके हैं और आज हम शमशेर बहादुर सिंह का उषा पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है। देहरादून में जन्म हुआ था इनका। प्रकाशित रचनाएं जो इनकी हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इनको जो सम्मान मिला है वह है साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान, साहित्य के और अनेक पुरस्कार इनको मिले हैं। इनकी मृत्यु सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। इनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। उनके चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं उषा। उषा के विषय में हम देख लेते हैं कुछ पंक्तियां। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मुखदृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलने अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उषा है, और है हर कालीमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। चलते हैं अब अपनी कविता के मुख्य पंक्ति की ओर। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केस से कि कैसे धुल गई हो,
स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। अब इसके अर्थ को देखते हैं। यह कविता उषा का वर्णन करती है, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा काल के पल पल बदलते रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। कवि ने भोर के समय के प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने के लिए ग्रामीण परिवेश से उपमानों का प्रयोग किया है। कविता का अर्थ। कविता की शुरुआत में कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश गहरा नीला होता है और बिल्कुल किसी शंख की तरह पवित्र और स्वच्छ दिखाई देता है। फिर जैसे जैसे भोर होती है, आकाश में लाली फैलने लगती है। कवि इस दृश्य के लिए कई उपमानों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने राख से चौका लिख दिया हो और वह अभी गीला हो। यह भोर की नमी और स्निग्धता को दर्शाता है। एक अन्य उपमान में कवि बताते हैं कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी काली सील पर जरा सी लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो। काली सील अंधेरे का और केसर सुबह की लालिमा का प्रतीक है। उसके बाद कवि बताते हैं कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़ियां चौक मल दी हों। यह अंधेरे और लालिमा के मिश्रण को दर्शाता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होने के करीब आता है, लाली कम होती जाती है और सफेदी बढ़ने लगती है। इस दृश्य को कवि ने एक बेहद खूबसूरत उपमान को दर्शाया है। वे कहते हैं कि नीले आकाश और सफेद बादलों के बीच से निकलती सूर्य की पहली किरणें ऐसी लगती हैं जैसे कोई सुंदर गोरे शरीर युवती नीले पानी में झिलमिला रही हो और हिल रही हो। अंत में जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाता है, तब कवि कहते हैं कि उषा का जादू टूटता है। सूर्योदय के साथ ही भोर का वह सुंदर और पल पल बदलता रूप गायब हो जाता है और दिन की शुरुआत होती है। धन्यवाद। उषा कविता यहीं समाप्त होती है। प्रश्न उत्तर हम इसके बाद वाले सेशन में करेंगे।